बिहार पुलिस को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में कानून का नहीं बल्कि पुलिस का राज चल रहा है। एक ट्रक ड्राइवर को अवैध तरीके से 35 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के मामले में ट्रक ड्राइवर को 5 लाख मुआवजा देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां किसी गरीब के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में मुआवजे का सवाल है तो वह अमीर व रसूखदार शख्स के बराबर होगा। बिहार सरकार की दलील गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी है और कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में अपील में नहीं आना चाहिए था। किसी इंसान को हुए नुकसान को इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता कि अगर जिसके साथ घटना हुई वह एक अमीर आदमी है तो अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। कानून की नज़र में कम पैसे वाले आदमी भी संपन्न व्यक्ति के समान है। बेंच ने कहा कि क्या बिहार सरकार ने अपने ही डीआईजी की रिपोर्ट को देखा है। डीआईजी ने हाईकोर्ट में दिए बयान पर साफ साफ कहा है कि इस मामले में समय पर एफआईआर नहीं की गई, संबंधित व्यक्तियों का बयान नहीं लिया गया, वाहन का निरीक्षण नहीं किया गया और बिना किसी कारण के गाड़ी और ड्राइवर को थाने में डिटेन करने रखा गया। हाईकोर्ट के 5 लाख मुआवजा देने के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने जिम्मेदारी के साथ इस मामले को डील किया और जिम्मेदार एसएचओ को सस्पेंड किया गया है और कार्रवाई चल रही है, लेकिन साथ ही दलील दी कि ड्राइवर के मामले में मुआवजा राशि 5 लाख ज़्यादा है। दरअसल मामला एक मिल्क टैंकर के ड्राइवर को अवैध तरीके से 35 दिनों तक हिरासत में रखने का था। पटना हाईकोर्ट को ईमेल से शिकायत मिली थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट को बताया गया था कि सारण जिले की परसा थाना पुलिस ने मिल्क टैंकर के ड्राइवर जितेंद्र उर्फ संजय कुमार को 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ प्राथमिकी 3 जून को दर्ज की गई। यानी गिरफ्तारी के 35 दिन बाद हाईकोर्ट ने इसे हैरान कर देने वाला मामला बताया था। सरकार की तरफ से दी गई दलील में कहा गया था कि एक ड्राइवर के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा तय करना ज़्यादा है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने तल्ख लहजे में कहा कि राज्य सरकार की दलील है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह अपनी मर्जी से थाने में एंजॉय कर रहा था। आप सोच रहे हैं कि आपकी इस दलील पर कोर्ट विश्वास कर ले। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बात तो साफ हो गई कि पुलिस निसंदेह कार्रवाई करे और अपराध पर अंकुश भी लगाए, मगर तरीका असंवैधानिक या गैर कानूनी होगा तो उन्हें भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।